वेलकम बैक विद ज़ीम सहारनपुरी। एक और पॉडकास्ट में आपका बहुत ज्यादा स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है सोशलिस्ट मुस्तफा सिद्दीकी। मुस्तफा भाई, क्या आप भी और इन्फ्लुएंसर्स की तरह पैसा बटोरने की तरफ हैं? मतलब क्या आप भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड सोशलिस्ट, क्या आप भी उनकी तरह, जैसे लोग बड़े बड़े पॉडकास्ट करके इमोशनल मुसलमानों को इस चीज़ की तरफ अर्ज करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करें? देखिए, अगर कोई किसी चीज़ का इमोशनल एंगल बना रहा है और वो उससे पैसे बटोर रहा है तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए, आप चाहे मुस्लिम कहो, चाहे सिख कहो, चाहे कहो ईसाई, चाहे कहो मेरे हिंदू भाई, ये सब अपने ही हैं। हम एक ही देश के हैं और एक ही हैं। अगर आप इनका पैसा खाओगे तो आप सबका पैसा खाओगे, तो ये तो गलत ही है। और देखिए, अगर जिस राष्ट्रीय स्तर पे मुझे जाना है, हम एक नेशनल सोसाइटी बना रहे हैं जो एक राष्ट्र लेवल पे जाएगी, नेशनल लेवल पे जाएगी, तो उसके लिए जुड़ना तो सबको पड़ेगा। सबके वहाँ और हर जगह का एक मजबूत आदमी हमारे साथ जुड़ा हुआ, और उन सबका भी यही मोटिव है कि हम गरीबों की मदद करें, उन तक मदद पहुँचाएं। क्या आप अपनी टीम का, अपने साथियों का गलत में भी साथ देंगे? गलत में तो हम अपने सगे भाई का भी साथ देंगे। मेरे माँ बाप की ऐसी तरबियत नहीं है। Can you define the so called गलत? गलत का मतलब ये होता है, आप कोई चोरी करते हो, आप किसी के साथ गलत करते हो, किसी का हक मारते हो, झूठ बोलते हो, किसी के खिलाफ झूठी गवाही देते हो, वो गलत है। एटसेट्रा बहुत सारे काम गलत में आते हैं। अब एक एक चीज़ तो मैं नहीं डिफाइन कर पाऊंगा। मैं किसी का पैसा क्यों खाऊंगा? अभी हमने पीछे इस क्वेश्चन पे बात भी की थी, आपने मुझसे क्वेश्चन आई नो अबाउट इट। हाल फिलहाल कितने कंबल बांटे हैं मुस्तफा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने 500 से ज्यादा फैमिलीज को कंबल बांटे और घर घर जाके बांटे। अभी हाल फिलहाल लोगों का वीडियो बहुत ज्यादा लोग जारी कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा कौन कौन लोग हैं, कंटेंट बना रहे हैं आपके ऊपर। आप 100 150 रुपए के, और बताया जा रहा है उन वीडियोस के द्वारा 100-200 रुपए का, 150-200 रुपए का कंबल बांटने के बाद आप मसीहा बन रहे हैं लोगों के, आप मसीहा बताए जा रहे हैं। देखिए, लोगों का काम होता है क्रिटिसाइज, एंड इस चीज से कोई किसी को एक एंगल बनाना है वो करे, लेकिन मेरा सिर्फ एक छोटा सा मोटिव है। मेरा मोटिव है मुझे ह्यूमैनिटी को सर्व करना। और अगर कोई इंसान मुझे क्रिटिसाइज करता है तो आप उससे एक सवाल पूछिए। आप उससे एक सवाल जो क्रिटिसाइज अब करेगा, मेरे तक बात आई, तो आप उससे एक सवाल पूछना। उससे सवाल ये पूछना, जब तुम सड़क पे से गुजरते हो और किसी के तन पर कपड़ा नहीं है तो क्या आप उसके तन पर कपड़ा ढकते हो? इतना सवाल पूछना। जब आपको पता चलेगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूं और क्या सही। इस चीज का जवाब आपके पास भी है कि आप जब किसी को देखते हो, उसके तन पर कपड़ा नहीं है, उसके घर में खाना नहीं है, तो आप उसकी अगर मदद कर सकते हो, आप इतने केपेबल और नहीं कर रहे, तो उस चीज से आप गलत हैं, मैं नहीं। आप मुझे क्रिटिसाइज करो, फुल ओपनली करो। आदमी जितना ऊपर जाता चला जाता है, लोगों से क्रिटिसाइज करो, टोटली देयर कॉल। एक डायलॉग आपका बहुत ज्यादा मशहूर है, बहुत ज्यादा फेमस है। कौन सा? मैं ही मुस्तफा हूँ। आप क्या बाहुबली बनना चाह रहे हैं यार? इसमें मुझे गुंडे वाली फील लगी है यार, गोली वाली फीलिंग मैंने उसमें महसूस करी है, तो मैंने आपको बताया इसके बारे में। नहीं। देखिए, मेरे वालिद साहब, मेरे दादा, हम पर्दे के पीछे से काम करते हैं। मुझे भी अभी कोई फेमस नहीं होना, ना मुझे कोई बाहुबली बनना, और अल्लाह ना करे मैं कोई गुंडा भी ना मैं बनना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं ना किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, आजकल के पॉलिटिशियंस पुलिस प्रशासन से बदतमीजी से बात, वो ये सोचते हैं कि मैं अगर दबंग बन के दिखाऊंगा तो लोग मुझे फॉलो करेंगे। अरे वो तुम्हारी सेवा के लिए है, वो लॉ एंड ऑर्डर है, उसको फॉलो करो। वो तुम्हारे सही गलत के लिए है। अगर आप उन्हें क्रिटिसाइज करोगे, आप उनके बारे में बुरा बोलोगे, उनको गालियां दोगे, सड़क के बीच में उन्हें गालियां दोगे, उनसे बदतमीजी करोगे, या ये कहोगे कि उसे बुलाकर। इस पॉइंट से तो हम हटते हैं। देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर का और ये सब पॉलिटिकल बेसिस की बात तो हम करने से बिल्कुल बचते हैं और हटते हैं इस बात से। किस किस तरीके से, कैसे कैसे लोग किस चीज का उपयोग कर लेते हैं, इस मैटर को हम छोड़ते हैं, हम सोशलिस्ट लोग। नहीं। या बाहुबली का मुझे एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा जाहिर हो रहा है इसमें। नहीं, ना मैं कोई गुंडा हूं, ना मुझे कोई बाहुबली। मैं ही मुस्तफा हूं। एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट है जो उन लोगों के लिए आवाज उठाता है जिनकी आवाज दबाई जाती है, जो सच बोलना चाहते हैं लेकिन उनकी आवाज दबाई जाती है, जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास कपड़ा नहीं है, उन तक अपने मीन्स से जहां तक हो सके मेहनत करना, हिम्मत करना और उन तक मदद पहुंचाना। मैं सबसे ये बात कहता हूं कि अगर आपको कोई परेशानी आती है या आप किसी चीज से परेशान हो तो आप मुझे याद करो, आप मुझे कॉल करो। लेकिन अगर आप मुझसे जुड़े हो और मेरे स्तर से, मेरी टीम से जुड़े हो,
तो आपका ये फर्ज बनता है, आप उस जगह छाती ठोक कर कहो कि मैं मुस्तफा हूं। आपका ये नहीं है कि आप उस जगह खड़े होकर ये कह रहे हैं यार ला रुक जा मैं उसको कॉल करूं, क्योंकि अगर आप मुझसे जुड़े हो तो आप खुद मुस्तफा। तो ये आपका उसका डेफिनेशन था जो आप ये डायलॉग आपका बहुत जी, ज्यादा जी। पॉपुलर भी हो रहा है। और मुस्तफा भाई बताइए कितने लोगों की मदद कर चुके हैं अब तक? देखिए ऐसे कोई एग्जैक्ट काउंट तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 750 से 800। कोई एक इंसिडेंट आप बताइए। इंसिडेंट मैंने भी सुना है, लेकिन मैं आपके मुंह से चाह रहा हूँ कि आप उसे देखिए बताइए बहुत क्या इंसिडेंट है, ये कल का इंसिडेंट है। हाँ बताइए। कल रात हाँ 10:26 पे हमारी टीम के पास एक टेक्स्ट आता है कि ऐसे ऐसे और मेरे घर में से मेरे दादाजी हैं वो खो गए, वो मेंटली इल है। अच्छा, तो मेरी टीम ने मुझे रीच आउट किया 10 मिनट के अंदर अंदर हमने उनसे वापस रीच आउट किया और हमने उनसे बात की। मैंने ही बल्कि उनसे बात की अपनी टीम के थ्रू। तो मैंने जब उनसे बात की तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए। थाना मंडी में उनकी रिपोर्ट दर्ज कराई, तो 1 घंटे के अंदर में हमारी टीम ने उनके दादा को ढूंढ के निकाला। ये मतलब मैं इस चीज से क्लैरिफाई नहीं कर रहा कि हम किस चीज से मदद करते हैं। हम इंसान की उस हर नीड से मदद करते हैं जिस चीज से उसको जरूरत है। हम सिर्फ एक चैरिटेबल फ्रंट नहीं है, हमारी जबान, हमारा तन, हमारा मन और हमारा माल, उस हर चीज के लिए जरूरी है। आप जमीनी स्तर से जुड़ रहे हैं, आप जमीनी स्तर से जुड़ रहे हैं और मिडिल क्लास लोगों से और लोअर मिडिल क्लास लोगों से आप जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चंस पूछना चाह रहा था यार, आपको आटे का और चीनी का भाव भी मालूम है क्या? मतलब आप जो लोगों से, आम जन से, हम जानते हैं आपका फैमिली बैकग्राउंड एक फाइनेंशियल स्ट्रांग है आप, तो आप जानते हैं, आप बताइए, आप अगर बता सकते हैं कि शुगर का भाव आजकल क्या है? चीनी का भाव तो 45 रुपए। व्हाट आंसर मैन। चलिए आटे का भाव बताइए। 28 रुपए। अरे रिसर्च करके आए क्या यार? ये भी रिसर्च ही करके आए मेरे भाई। नहीं, हम जब लोगों के लिए राशन के पैकेजेस बनाते हैं तो उस चीज में ये रेट वगैरह का पता चल जाता है, तो ऐसा नहीं है ये। जब आपके पास बहुत ज्यादा लग्जरी है, आप एक अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, आपने सोशल वर्किंग करना क्यों चुना है? इंस्पायर्ड हुए कि हम मुझे सोशल वर्किंग करनी है? देखो इसका एक बहुत छोटा सा जवाब आता है। हम आज से पहले सिर्फ पर्दे के पीछे काम करते थे। अब मैंने सोशल वर्किंग ऑन सोशल मीडिया या फिर एक ऐसे मीन्स के थ्रू अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए या अपने साथ वालों को आगे बढ़ाने के लिए इसलिए चुना क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि लोग भी जागरूक हों और लोग भी मदद करें। सोशलिस्ट की जो डेफिनेशन होती है, सोशलिस्ट का एक जो असली रिफॉर्म होता है। हिंदी में बताइए सोशलिस्ट पहले तो आप। सोशलिस्ट होता है समाज के लिए काम करने वाला, सामाजिक आदमी। और सोशलिस्ट का जो एक असली डेफिनेशन है, जो एक असली, उसको एक असली भाषा में हम कैसे विस्तार करेंगे, उसकी असली भाषा ये होती है कि मैं चीज़ों को सच बोलूं, लोगों का फ्रंट बनूं, उन तक मदद पहुंचाऊं। मदद 2 चीज़ों से पहुंचती है, ज़बान से आप उनके लिए फ्रंट लीजिए, माल से आप उनके लिए फ्रंट लीजिए, उन तक मदद पहुंचाइए। अब मैं अगर लैविश और लग्जरी लाइफस्टाइल जीने लगूं तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब रिसोर्सेज हैं। आई थिंक कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, द वन हु क्रिटिसाइज, द वन हु हेल्प्स। इट्स टोटली अप टू यू व्हाट यू डिसाइड। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। लुक एट मदर टेरेसा, she literally put her whole life for the service of humanity. What does she get? Nothing. No. What does she get? What does she get? She gets good आखिरत। जब किसी को, खुदा को या उस भगवान को राजी करना हो तो वो झूठ नहीं बोलता, वो सच का साथ देता है, वो गरीबों की मदद करता है। और मैं अगर एक लैविश लग्जरी लाइफस्टाइल के तौर से चलने लगूं तो मेरे पास बहुत ऑप्शंस है, मैं पॉलिटिशियन बन सकता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानते ही हैं मेरे फैमिली बैकग्राउंड और ये सब चीजें, मैं पॉलिटिशियन भी बन सकता हूं, मैं एक बहुत अच्छी लग्जरी लाइफस्टाइल भी जी सकता हूं, मैं अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम सकता हूं, मैं बड़ी बड़ी जगह पर जा सकता हूं, मैं बाहर घूम सकता हूं। लेकिन इस चीज से क्या हो जाए? क्या मैं वो बन जाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूं? मेरा सिर्फ इतना सा मोटिव है, मैं ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहता हूं, एंड वो किसी भी मीन्स से, वो मेरी जबान से हो, मेरे माल से हो, मेरी दौलत से हो, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है
कि मैं ह्यूमैनिटी को सर्व कैसे कर रहा हूं, क्या वो मेरे लोगों के लिए मेरे लिए अच्छा है या नहीं। ये जो आपने सोसाइटी बनाई है मुस्तफा भाई, इस सोसाइटी का नाम क्या रखा है, कुछ डिसाइड किया है अभी? जी हमने डिसाइड किया है नेशनल यूथ यूनिटी वेलफेयर सोसाइटी, राष्ट्रीय युवा। अब नाम पे फोकस करना कि हम लोकलाइज नहीं होना चाहते, हम चाहते हैं हमारे साथ पूरा इंडिया जुड़े, क्योंकि ये मूवमेंट, ये जो हम मूवमेंट चला रहे हैं, ये एक मूवमेंट है बदलाव को लाने के लिए, एक ऐसा बदलाव जो लोगों के दिल को बदले। अब नाम पे ध्यान देना, राष्ट्रीय युवा संगठन। यू कैन रिपीट इट, यू कैन रिपीट इट, ये तो कट जाएगा। राष्ट्रीय युवा एकता संगठन। राष्ट्रीय युवा एकता संगठन हमारे मुस्तफा भाई मुस्तफा सिद्दीकी ने शुरू किया है। बहुत बढ़िया बात कही। एक और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है यार मुस्तफा भाई। बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह रिसोर्सेज तो बहुत हैं आपके पास, अल्हम्दुलिल्लाह एक लश लाइफ भी जी सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जो नहीं कर रहे हैं, और सोशली आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आपकी मदद पहुंची भी है। और एक बात से मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था, जो कि एक बुज़ुर्ग महिला की तरफ से बात आई थी। किसी गांव नहीं, मैं उसे जंगल कहूँगा, जंगल, उस जंगल में जहाँ लोग पहुँचते नहीं हैं। गांव में पहुँच जाते हैं लोग, देहातों में पहुँच जाते हैं, शहरों में पहुँच जाते हैं, अपने आस पड़ोस में पहुँच जाते हैं, लेकिन उन वन गुजरों में, उन जंगलात में रहने वाले लोगों में स्ट्रगल करते हैं उस कड़ाके की ठंड में। आप वहाँ पहुँचे हैं। देखिए मैं बताता हूँ, हम बड़ी खिला खोल एक जगह है, बादशाही बाग से एटलीस्ट 20 से 25 किलोमीटर जंगल में अंदर, और वहाँ से 12 किलोमीटर आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो उस जगह पर इंसिडेंट ये था कि जब हमने उन सब लोगों को, बहुत सारी फैमिलीज हैं, दे आर लाइक मोर देन 300 पीपल ओवर देयर, एंड उनके पास फ्रेश वाटर नहीं है। उन्हें 22 से 25 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है फ्रेश वाटर के लिए। उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, उनको ठंड लगती है, ठिठुरते हैं वो लोग। तो अगर मैं जिस लाइन ऑफ वर्क में जा रहा हूँ, अगर मैं उनके घर तक जाके उनको मदद नहीं पहुँचा सकता, तो मैं अपने आप को कैसा इंसान बताऊँ। उन लोगों को लोग सिर्फ जब पूछते हैं जब उन्हें वोट चाहिए होते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अब चाहे आप इसे एक पॉलिटिकल एंगल दे देना या नहीं, वो तो जंगल के इलाके में आता है। मैं बताता हूँ, तो वो मेन लाइन से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ, वो वोट और वोटर आईडी उनके पास ही मौजूद है। उनके पास मौजूद है, उनके पास आधार कार्ड भी है, उनके पास वोटर आईडी सब मौजूद है, लेकिन उनके 12 से 15,000 वोट हैं। लोग क्या करते हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, मैं देखो इसे चाहे आप पॉलिटिकल एंगल दे दो या नहीं, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, नॉट गोइंग टू द पॉलिटिकल वे, बट मैं आपको एक्सप्लेन द इंसिडेंट। हाँ, तो चलो इंसिडेंट पे आते हैं, वापस इसको आप कट ऑफ कीजिए, कोई बात नहीं। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे, हमने कंबल बांटे, तो एक बूढ़ी औरत थी, तो मुझसे कहने लगी कि बेटा, मैं तो दुआ कर रही थी कि कोई हमें कंबल दे, एंड मेरी आंखें नम हो गई उस वक्त पे। मतलब ये तो चीज़ जो ऐसे होती है, नेकी कर दरिया में डाल। लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि भाई तू दिखाता क्यों है, जब तू ये बात कहता है नेकी कर दरिया में डाल, तो दिखाता क्यों है। तो मैं उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ का जवाब देता हूँ इस चीज़ में ना, कि भाई जब तक मैं दिखाऊंगा तो तुम लोग इन्फ्लुएंस कैसे होगे। मैं अकेला क्या कर लूँगा, 1000 लोगों की मदद, अपनी पूरी लाइफ में 5000 लोगों की मदद कर लूँगा। लेकिन इंडिया में तो गरीबी स्थल बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ तक मदद कैसे पहुँचेगी। मैं अकेला नहीं कर सकता ना, सबको साथ जुड़ना पड़ेगा। देखिए, मैं किसी से ये नहीं कहता कि आप मुझे इतना कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिए, इतना भाई, अगर मेरा इतना है, आपकी हिम्मत इतनी है, तो आप इतना करो। लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपकी मदद वहां तक पहुंचेगी। ये जो हम सोसाइटी बनाएंगे, भाई इज थिंकिंग अबाउट द नेशनल लेवल एंड द इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि बहुत से लोग बताते हैं गजा के बच्चों के बारे में। सो वी आर नॉट फॉर द नेशन ओनली, वी आर गोइंग टू द इंटरनेशनल ऑल्सो इंशाल्लाह। सर वक्त लगेगा सब चीज़ों में। मुस्तफा भाई, आपकी नज़र में कामयाबी, सक्सेसफुल क्या है? कामयाबी आपकी नज़र में क्या है? किसे आप कामयाब मानते हैं? तो सब रिसोर्सेज हैं,
ये तो यहीं रह जाएंगे। ये तो सब यहीं रहे। कामयाबी क्या है कि जब मैं मरूं, जब मेरी मौत का दिन आए, तो मेरे आसपास के लोग और मेरे चाहने वाले, या आप उन्हें कुछ भी कह दीजिए, मेरी टीम कह दीजिए, वो चाहत की वजह से तो टीम में है, मेरी टीम कह दीजिए, मेरे दोस्त कह दीजिए, आप भी कह दीजिए, लेकिन जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो लोग ये कहें कि एक हीरा चला गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप अपने वालिदैन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं इसके बाद? वालिदैन से, वालदा से, अपने वालिद से, वालदा से मैं सिर्फ एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ। देखिए, वो भी मुझे हमेशा से ये कहते हैं कि तू अच्छा काम कर। ये थे मेरे भाई सोशलिस्ट मुस्तफ़ा सिद्दीकी। आप सब जुड़े रहिए इनकी टीम से, इनकी पार्टी से, और मेरे साथ भी बने रहिएगा जिम सहारनपुरी के साथ। आगे भी इंटरव्यू रहेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाई का, सोशलिस्ट मुस्तफ़ा सिद्दीकी। वेरी वेल।